बाइबल अध्ययन का 40वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22, लेवी ग्रंथ अध्याय 15 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 76 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22। यदि कोई चोर सेंध मारते पकड़ा जाए और उसे कोई इतनी मार मारे कि वह मर जाए तो इसे हत्या नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि सूर्योदय हो गया हो तो उसे हत्या का दोष लगेगा। यदि चुराया हुआ पशु, चाहे वह बैल हो या गधा या भेड़, उसके पास जीवित मिले तो उसे उसका दूना दाम देना होगा। यदि कोई अपने पशुओं से किसी का खेत या दाखबारी चरवा डाले या अपने ढोरों को किसी दूसरे के खेत में चरने के लिए छोड़ दे, तो वह अपने सर्वोत्तम खेत या दाखबारी से उसकी क्षतिपूर्ति करे। यदि आग झाड़ झंकाड़ में इस प्रकार फैल जाए कि वह फूलों के ढेर, खेत में खड़ी फसल या सारा का सारा खेत जला दे, तो आग लगाने वाले को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि कोई किसी दूसरे के पास रुपये, पैसे या कोई दूसरी वस्तु धरोहर के रूप में रखे और यदि वह उसके घर से चोरी चली जाए तथा चोर पकड़ा जाए, तो उसे उसका दूना मूल्य देना पड़ेगा। यदि चोर पकड़ा नहीं जा सके तो मकान मालिक न्यायाधीशों के सामने यह प्रमाणित करे कि उसमें उसका हाथ नहीं था। हर छल कपट का ऐसा मामला, चाहे वह बैल, गधे, भेड़, वस्त्र या अन्य किसी चीज का हो, जिसके बारे में कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरा है, तो दोनों पक्ष न्यायाधीशों के पास जाएंगे और जिसे न्यायाधीश दोषी मानेंगे उसे अपने पड़ोसी को उसका दुगुना दाम चुकाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास गधा, बैल, भेड़ या कोई दूसरा पशु अमानत रखता और वह मर जाता है, उसे चोट लग जाती या लोगों के अनजाने में चुराया जाता है, तो उन दोनों का मामला इस प्रकार तय किया जाए। पड़ोसी ईश्वर के सामने शपथ खाएगा कि उसने दूसरे की संपत्ति नहीं चुराई। मालिक को उसकी शपथ स्वीकार करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन यदि उसके यहाँ से वह चुराया गया है तो उसे उसके मालिक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि वह जानवरों द्वारा फाड़ डाला जाता है तो वह प्रमाण के रूप में फाड़ा हुआ पशु ले आए और उसे क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने पड़ोसी से कोई पशु उधार ले और उसे चोट लग जाए या वह मर जाए, जब पशु का स्वामी अनुपस्थित हो तो उधार लेने वाले को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि पशु का स्वामी उपस्थित हो तो उधार लेने वाले को क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि वह किराए पर लिया गया हो तो किराए से ही क्षतिपूर्ति हो जाएगी। यदि कोई किसी कुंवारी कन्या को
जिसकी सगाई नहीं हुई है प्रलोभन देकर उससे संसर्ग करता है तो उसे कन्या शुल्क देकर उससे विवाह करना पड़ेगा। यदि उसका पिता उसे देना सर्वथा अस्वीकार करता है तो भी उसे कन्या शुल्क देना पड़ेगा। तुम जादूगरनी को जीवित नहीं रहने दोगे। जो कोई पशुगमन करेगा वह मार डाला जाएगा। जो कोई प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता को बलि चढ़ाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। तुम ना तो ईश्वर की निंदा करोगे और न अपने लोगों के शासक को शाप दोगे। अपने खेतों की पक्की फसल और फलों का रस अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाओगे। अपने पुत्र में पहलौठे को मुझे अर्पित करोगे। तुम अपनी गायों और भेड़ों के पहलौठे बच्चों को भी अर्पित करोगे। वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा। तुम 8वें दिन उसे मुझे अर्पित करोगे। तुम लोग मेरी पवित्र प्रजा बनोगे। इसलिए जानवरों द्वारा मारे हुए पशुओं का खेत में पड़ा मांस नहीं खाओगे। उसे तुम कुत्तों के सामने फेंक दोगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 15। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो, यदि किसी पुरुष के शरीर से वीर्य का स्राव होता है तो वह इस कारण अशुद्ध है। चाहे वह स्राव होता रहता हो या उसके शरीर में रुका रहता हो, वह उसे अशुद्ध बनाता है। इस प्रकार के स्राव से पीड़ित व्यक्ति जिस बिछावन पर लेटता है या जिस वस्तु पर बैठता है वह अशुद्ध है। जो उस व्यक्ति के बिछावन का स्पर्श करेगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा। वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जिस वस्तु पर रोगी बैठा है उस पर बैठने वाला व्यक्ति अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा। वह शाम तक अशुद्ध रहेगा।
जो रोगी व्यक्ति का स्पर्श करेगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि रोगी व्यक्ति का थूक किसी शुद्ध मनुष्य पर पड़े तो वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जिस जीन पर वह रोगी व्यक्ति बैठा है वह अशुद्ध है। यदि कोई ऐसी चीज का स्पर्श करेगा जिस पर रोगी बैठा है तो वह अशुद्ध है। जो ऐसी चीज उठाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि रोगी व्यक्ति बिना हाथ धोए किसी का स्पर्श करेगा तो वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। मिट्टी का वह बर्तन जिसे रोगी ने स्पर्श किया फोड़ दिया जाएगा और लकड़ी की बनी चीज पानी से धोई जाएगी। यदि किसी रोगी का स्राव अच्छा हो गया हो और वह शुद्धिकरण करना चाहे तो वह 7 दिन तक प्रतीक्षा करे। वह अपने कपड़े धोएगा और बहते पानी में स्नान करेगा, इस पर वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन वह 2 पंडुक या 2 कबूतर लिए दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने आएगा और उसे याजक को देगा। याजक एक को पाप के प्रायश्चित के रूप में चढ़ाएगा और एक को होम बलि के रूप में। इस प्रकार वह स्राव के कारण उसके लिए प्रभु के सामने प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। यदि किसी पुरुष का वीर्यपात हो जाए तो वह पानी से स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। ऐसे वस्त्र और चमड़े की वस्तुएं जिन पर वीर्य गिरा हो पानी से धोई जाएं, वे शाम तक अशुद्ध होंगी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रसंग करता है और वीर्यपात हो जाता है तो दोनों स्नान करेंगे, वे शाम तक अशुद्ध रहेंगे। यदि किसी स्त्री का मासिक स्राव हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी और जो उसका स्पर्श करेगा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। वह सब चीज जिस पर वह अपने मासिक धर्म के समय लेटती या बैठती है अशुद्ध हो जाएगा। जो उसके बिछावन का स्पर्श करेगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई ऐसी चीज का स्पर्श करेगा जिस पर वह बैठी है तो वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा। जो व्यक्ति किसी ऐसी चीज का स्पर्श करे जो उस बिछावन या उस वस्तु पर पड़ी हो जिस पर वह बैठी थी, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई पुरुष ऐसी स्त्री से प्रसंग करे तो वह भी 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा और वह जिस बिछावन पर लेटता है वह अशुद्ध हो जाएगा। यदि किसी स्त्री को उसके मासिक धर्म के दिनों के सिवा अन्य दिनों में अथवा मासिक धर्म पूरा होने के बाद रक्तस्राव होता रहे तो वह उस समय ऋतुकाल की तरह अशुद्ध है। रक्तस्राव के दिनों में बिछावन के लिए मासिक धर्म का नियम लागू है। जिस वस्तु पर वह बैठी है उस पर यही नियम लागू है। वह मासिक धर्म के समय की तरह अशुद्ध है। जो उन वस्तुओं का स्पर्श करेगा वह अशुद्ध हो जाएगा। वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा।
जब वह अपने स्राव से मुक्त हो जाएगी तो वह 7 दिन तक प्रतीक्षा करेगी। इसके बाद वह शुद्ध होगी। 8वें दिन वह 2 पंडुक या 2 कबूतर प्रभु के सामने दर्शन कक्ष के द्वार पर याजक के पास ले जाए। याजक एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ाए। इस प्रकार याजक स्रव की अशुद्धता के कारण उसके लिए प्रभु के सामने प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता के परिणामों की चेतावनी दो। यदि वे उस अवस्था में मेरे निवास में प्रवेश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिस पुरुष के शरीर से वीर्य का स्राव होता है या वीर्यपात हुआ है, जिस स्त्री का मासिक धर्म होता है, जिस पुरुष या स्त्री का स्राव होता है, जिस पुरुष का किसी स्त्री से प्रसंग हुआ है, उन सब की अशुद्धता के विषय में यही नियम है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 76। ईश्वर ने अपने को यहूदा में प्रकट किया। उसका नाम इस्राएल में महान है। सालेम में उसका शिविर है और सियोन में उसका निवास। उसने वहाँ धनुष के बाणों को, शस्त्रों को, ढाल और तलवार को खंड खंड कर दिया। प्रभु तू शक्तिशाली और प्रतापी है। शत्रुओं से लूटा माल पहाड़ जैसा ऊंचा है। शूरवीर चिरनिंद्रा में सो गए। उन सब योद्धाओं का बाहुबल नष्ट हो गया। याकूब के ईश्वर तेरी धमकी सुनकर रथ और युद्धस्व निष्प्राण हो गए। तू आतंकित करता है। जब तेरा क्रोध भड़क उठता है तो तेरे सामने कौन टिक सकता है? ईश्वर, जब तू न्याय करने और देश के दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग से अपना निर्णय सुनाया, तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा। हमात के बचे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे। मन्नतें मानो, उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो। निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। 40वां दिन, मुआवजा और नैतिक मुद्दे। ईश्वर की असीम दया और प्रेम ने हमें इस पाठ में 40वें दिन तक आगे बढ़ाया है। प्रभु की सारी महिमा और स्तुति। जब आप निर्गमन की पुस्तक का 22वें अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुआवजे और क्षतिपूर्ति के बारे में कानून है। इन कानूनों के पीछे का तर्क न्याय है, ना कि बदला। अर्थात गलतियों के लिए हमें जो कष्ट मिला है, उन लोगों से उसका बदला लेने की इच्छा नहीं है, बल्कि जिन्होंने ऐसा किया है, इन सभी कानूनों के पीछे का उद्देश्य उस न्याय को लागू करना है जो उस अपराध के कारण खो गया है। इसके अलावा ये नियम उसके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, नैतिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए। नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दोषिता, एक महान आध्यात्मिक विश्वास के हम सभी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। पिलातोस के समान कोई भी हमारे बुरे कर्मों के परिणामों से हाथ नहीं धो सकता। नए नियम के जीवन में चर्च के लिए तपस्या, उपवास और भिक्षा सभी निर्धारित है। यह एक घोषणा है कि हम जक्कई या सक्केवुस की तरह गलत काम की जिम्मेदारी से, नैतिक जिम्मेदारी से कभी नहीं भागते। लेविटिकस 15 में हम शारीरिक तरल पदार्थ और उनसे उत्पन्न अशुद्धता के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा ही मामला हमारे साथ है। नया नियम में चर्च के सदस्य जो ईसा मसीह के क्रूस के सामने खड़े हैं, हम जानते हैं कि कोई भी नैतिक नियम लागू नहीं होता। ईश्वर, आप अपना हृदय हमारे सामने प्रकट करते हैं।
इन सभी पाठों ने हमें याद दिलाया कि आप हमारे जीवन के सभी पहलुओं के प्रति चौकस और भावुक हैं और आप हमारे बारे में चिंतित हैं। आपने हमें जो नैतिक नियम बताए हैं वे हमें याद दिलाते हैं कि जिस ईश्वर के हम पूजा करते हैं वह एक पवित्र और न्यायकारी ईश्वर है। जीवन में सभी गलतियों और अपराधों के लिए इस शब्द के माध्यम से हमें ये याद दिलाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम जिम्मेदारी लिए बिना नहीं चल सकते। इस शब्द के माध्यम से सभी चीजों से शुद्ध रहने के आह्वान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी पूजा करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। यदि आप उस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जहां आप इसे सुन रहे हैं, तो आप बिना किसी रुकावट के इस अध्ययन में भाग ले सकते हैं। जब तक ये आवाज कल फिर से आपके पास न आए, तब तक आइए प्यार करें और प्रार्थना करें और अपने प्रभु को कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करें। आपका दिन शुभ हो। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।